राधा गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरावन चारी। जमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जयासि चेत् कर्मणास्ते
मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन उवाच जयासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। और कोई बोलेगा? अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा जयासि श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः साकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत अतः क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। मेरे पीछे बोले अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को साकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते? तात्पर्य सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसी भक्ति विद्या स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग का संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थानों तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग तथा कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है।
इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो प्रभुपाद जी शॉर्टकट में शुरुआत में ही हर अध्याय का सारांश दिए हैं सूची में। तो तीसरे अध्याय का दे रहे हैं कर्मयोग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते हैं या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से कर्म करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए तो उससे आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबको हो जाता है। तो अर्जुन को संशय है, मन में प्रश्न आ रहा कि पहले तो युद्ध भूमि में मैं आ गया हूँ, युद्ध भूमि में तो लड़ने के लिए आए, गीता सुनने तो आए नहीं, युद्ध के लिए आए। लेकिन अर्जुन को जैसे ही अर्जुन ने देखा कि युद्ध में सब हमारे संबंधी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तो अर्जुन को लगा ये तो मार करके किसी को राज लेना ही ठीक नहीं, वो भी अपने संबंधी। तो अर्जुन वहाँ उनका शरीर कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ में, और ज़्यादा देर तक नहीं रह, खिसक रहा था गांडीव धनुष। अर्जुन यहाँ तक कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, इतना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा यदि इन लोगों से युद्ध करूँगा तो उस समय भगवान फिर दूसरे अध्याय सुनाना शुरू किए, आत्मा के बारे में बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को देख रहे सबके, ये शरीर नए हो जाएंगे। भीष्म पितामह बहुत हो गए, 456 वर्ष उम्र है, इनको नया शरीर मिल जाएगा। तो दुख की बात थोड़ी है, तो खुशी की बात है। और जो विद्वान होते हैं वो दुख नहीं करते क्योंकि जानते हैं आत्मा मरती नहीं। तो तुम विद्वान होकर भी विद्वान जैसी बात नहीं कर रहे। तो जब आत्मा के बारे में बताया तो और फिर भक्ति के बारे में बताया, बुद्धि। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित, भक्ति या बुद्धि योग एक ही चीज है। तो अर्जुन सोच रहा है कि जब इतना शॉर्टकट रास्ता है कि भक्ति से ही हमारा सब काम हो जाएगा, तो भाई युद्ध क्यों करवा रहे? एक माला दो हमको, माला जपेंगे, पूजा करवा लो, हम पूजा करेंगे। आपने गीता में कहा मन मना भव मत भक्तो मध्य इमाम नमस्कुरु। तो आरती कर देंगे, पूजा कर देंगे, भक्ति कर लेंगे, लेकिन युद्ध वाला काम हमसे मत कराइए। तो अर्जुन इसको समझ नहीं पा रहे कि युद्ध करना भी भक्ति ही है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है, कोई सोचता है भक्ति जीवन में कर्म नहीं है, एकांत स्थान में जप करना चाहता है, तो हो सकता है प्रशंसा मिल जाए, कई लोग तारीफ कर देंगे, लेकिन वास्तविक उस मार्ग में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत में भक्ति नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति के साथ साथ सेवा दिए। सेवा करते हुए भगवान को प्रसन्न करना। अपने स्वभाव के अनुसार सेवा हो सकती है। जैसे अर्जुन का स्वभाव था युद्ध का, क्षत्रिय, तो उनके लिए वो सेवा हो गई। भगवान चाहते हैं कि युद्ध करो,
तो वो सेवा कैसे पता चलेगा क्या सेवा है हमारे लिए? वो गुरु बताएंगे, प्रमाणिक गुरु जो सेवा देते हैं तो भगवान की ही भक्ति है वो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी ने बिना विचारे बोल दिया ये सेवा हमसे नहीं होगी। बहुत मेहनत की सेवा है। शिष्य के बारे में शिष्य से ज़्यादा गुरु जानते हैं। शिष्य के बारे में शिष्य से ज़्यादा कौन जानते हैं? गुरु जानते हैं। जैसे पहले अर्जुन को भी लगा कि हम भी बहुत ज्ञानी हैं, तो एक अध्याय अर्जुन बहुत बोल रहे हैं। पहले अध्याय युद्ध से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, हजारों करोड़ लोग मारे जाएंगे, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कुल परंपरा दूषित हो जाएगी। जैसे आजकल कुछ लोग बोलते हैं सब यदि ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाएंगे तो मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, हिंदू कम हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि हम संसार चला रहे हैं। वो बैलेंस बनाने के लिए भगवान है। भगवान ने संसार ऐसा बनाया है इसमें वैरायटी हमेशा रहेगी। कुछ लोग डॉक्टर जरूर रहेंगे, कुछ लोग मास्टर रहेंगे, कुछ लोग ब्रह्मचारी रहेंगे, कुछ सन्यासी रहेंगे, कुछ गृहस्थ रहेंगे। वैरायटी हमेशा रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब सन्यासी हो जाए, न कभी ऐसा होगा कि सब गृहस्थ बन जाए। हमेशा रहेगा ये। तो स्वभाव के अनुसार सेवा करना चाहिए। क्षत्रिय का स्वभाव युद्ध करना। महाभारत में वर्णन है स्वभाव के बारे में कि एक दिन युधिष्ठिर से युद्ध हो रहा था कर्ण का। तो कर्ण ने बहुत तीखे तीखे बाण मारे, युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए। तो युद्ध भूमि छोड़ के शिविर में आ गए। तो अर्जुन को जब पता चला कि बड़े भाई बहुत घायल हो गए तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दिए कि चिंता मत करना, मैं अभी कर्ण को मार के आता हूं। अर्जुन चले गए। इतने में अर्जुन को लगा कि एक बार बड़े भाई को देख आए, ज़्यादा घायल तो नहीं है। तो देखने के लिए अर्जुन युद्ध छोड़ के युधिष्ठिर महाराज के शिविर में आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हुए। अर्जुन, तुमने कर्ण को मार दिया ना? अर्जुन ने कहा आज तो नहीं मारा, कल जरूर मार दूं। युधिष्ठिर महाराज गुस्सा होकर बोल दिए, एक फेंक दो गांडीव धनुष, तुम इसके लायक नहीं हो। तो अर्जुन ने शपथ ली थी यदि कोई मुझे ये बोल देगा कि मैं गांडीव धारण करने लायक नहीं हूं तो मैं उसका गला काट लूंगा। अब वो किसने बोल दिया? बड़े भाई ने ही बोल दिया। तो तुरंत तलवार निकाले अर्जुन। भगवान पूछे अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरा प्रतिज्ञा है कि जो मुझे बोल देगा कि गांडीव धनुष तुम धारण करने योग्य नहीं हो, मैं उसका गला काट लूंगा। युधिष्ठिर महाराज बोल दिया, अब क्या करूं, मैं तो काटने जा रहा हूं गला। तो भगवान पकड़ लिया, अरे सुनो सुनो, सोचो, उपाय बता रहे हैं। देखो शास्त्र के अनुसार किसी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर दो मारने के जैसा है। तो कुछ अपमान कर दो आप युधिष्ठिर महाराज का। तो अर्जुन फिर बोला, जुआड़ी कहीं के, तेरे कारण जुआ खेला गया, द्रौपदी को दाव पे लगाया, कई अपशब्द बोले। क्षत्रिय के गुण है ही नहीं, ब्राह्मण के गुण है, पीठ दिखा के आ गए रणभूमि से, ऐसे कई शब्द बोले। ऐसे तुम तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय कहाँ हो? क्षत्रिय स्वभाव है ना, तो मारने के लिए तैयार हो गए तुरंत। अपना प्रतिज्ञा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर अर्जुन अपने गले पे तलवार रख ली
भगवान पूछे आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं अपने आप को मार रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़े भाई का अपमान किया है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो भगवान बोले रुक जाओ, उपाय बताते हैं। शास्त्र के अनुसार अपनी महिमा गा लेना अपने मुख से तो मरने के समान, तुम आत्महत्या हो जाएगी तुम्हारी, तो अपनी महिमा गाओ। अर्जुन बोले इसी हाथों से मैंने लक्ष्य भेद किया था मछली का, द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, शिवजी से भी कुश्ती लड़ी है मैंने, स्वर्गलोक गया था, आधे सिंहासन में बैठा, कई असुरों को राक्षसों को मैंने मारा, हर जगह अपना तारीफ की। भगवान बोले अब आप मर गए। अपने मुख से अपनी महिमा गाना अपनी मृत्यु के समान। तो क्षत्रिय का स्वभाव है कि वो युद्ध करेगा ही करेगा। जैसे अभी अर्जुन बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हमसे भक्ति करा लो, नाम जपवा लो, ये कर्म में मत पड़ो, सेवा मत कराओ हमसे। तो यदि अर्जुन युद्ध छोड़ के भागते वहाँ से, तो दुर्योधन के दल चिढ़ाते, ए भगोड़े, ए पीठ दिखा के भाग रहे, देखो भाग रहे, तो फिर सह नहीं पाते, दोबारा फिर युद्ध करते। क्षत्रिय है ना, अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। जैसे युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, लेकिन जुआ के लिए ललकारा धृतराष्ट्र ने, तो जुआ खेलना पड़ा उनको। ऐसे नहीं कि उनको पसंद था जुआ, धर्मराज हैं वो, लेकिन जिस तरीके से कोई ललकारता है तो क्षत्रिय का धर्म है कि उस ललकार को स्वीकार करना। तो उस समय जुआ के लिए ललकारा गया, तो उनको जुआ खेलना पड़ा, वो युद्ध हो गए उनके लिए। दो शिक्षा है, एक तो क्षत्रिय धर्म था, दूसरा ये शिक्षा है कि कोई चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, जुआ खेलेगा तो सब कुछ हार जाएगा, दुर्दशा हो जाएगी। तो ये शिक्षा भी दी है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज के स्वभाव से पता चलता है, अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव, तो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। वो समय देने पे पता चल जाएगा क्या स्वभाव। तो हम भले सोचते हैं कि ये सेवा नहीं करेंगे, हम दूसरा कार्य करेंगे, लेकिन हमारा स्वभाव स्वयं कई बार हमको ही पता नहीं रहता क्या स्वभाव। जैसे अर्जुन है, उनका स्वभाव है क्षत्रिय, लेकिन युद्ध भूमि में अपने लोग को देख के स्वभाव भूल गए। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव प्रक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेया निश्चितम रोहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में अर्जुन कह रहे उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मुझे। अब मुझे आप बताइए, श्रेय जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप मुझे उपदेश दीजिए। शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान सोचे अब शिष्य बन गया तब तो उपदेश देना चाहिए। अभी मित्र थे तो भगवान सुन रहे थे, आप सुनाइए। लेकिन अब शिष्य बन गए तो भगवान फिर डांटना चालू किया और फिर सुनाया। तो इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं कि रूपा जी लिख रहे हैं बुद्धि योग, कि तुम भक्ति से युक्त होकर कर्म करो, भक्ति भी करो साथ में कर्म भी करो। से के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं माम अनुस्मय युद्ध चा, तुम मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मय युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धि माते संगुस्व कर्मणि। तुम निष्काम कर्म करो, किस तरीके से? मेरा स्मरण करो, मन बुद्धि अर्पित करो मुझ में और युद्ध भी करो। उसी प्रकार हमें भी भगवान की सेवा करना चाहिए, साथ में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में कहा गया है कारंभे च मध्ये व शेषे विष्णु च स्मरेत परिपूर्णम तस्य कर्मम वैदिकम च भवेत् द्विजा। जो शुरुआत में भगवान का स्मरण करता,
कोई भी कार्य कर रहा, शुरुआत में भगवान का स्मरण कर रहा, बाद में भी स्मरण कर रहा, बीच में भी स्मरण कर रहा, तो वो कर्म उसका सफल हो गया। भगवान की याद करके यदि कर्म करते हैं तो कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान कहते हैं गीता में, गहनो कर्मणो गति। आप जो किए किसी भी जन्म में हो, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। उदाहरण दिया गया शास्त्र में, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तत् शुभाशुभ कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गाय खड़ी हैं तो हमें तो सब गाय एक सी दिखेंगी, लेकिन बछड़ा उन हजारों गाय में अपनी माँ को पहचान लेगा। बछड़ा है वो अपनी माँ को पहचान लेगा। उसी प्रकार कोई भी कर्म किए हैं उसका फल आपको कहीं भी जन्म ले आपको वो आके मिल जाएगा। कहोगे कैसे संभव हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जहाँ हम ATM में पैसा डालते हैं वो दूसरी जगह निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो सांसारिक सुविधा ऐसी है तो भगवान की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? जो श्राद्ध करते हैं, पितरों को यहाँ खिलाते हैं, वहाँ मिल जाता। तो कोई कहता है वो तो जन्म ले लिए होंगे, वहाँ उनको कैसे मिल जाएगा? तो शास्त्र कहता है किसी न किसी सुविधा के रूप में मिल जाएगा। तो कर्म फल जरूर मिलेगा। अनुबंधान उपेक्षिते सानुबंधेषु कर्मसु संप्रदाय च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम च कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्चैव धीरा कुर्वीत वा न वा। जब भी हम कोई कर्म करें तो पहले उसके प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है जिस कर्म को हम कर रहे हैं, फिर अच्छी तरह से सोच विचार कर फिर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य तुरंत शुरू नहीं करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए क्या क्या इससे हानि हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वो हर कर्म में कुछ हानि होती है, कुछ लाभ होता है। तो हमको फिर कैसे चेक करना है? यदि बड़ी मात्रा में लाभ हो रहा, थोड़ी बहुत हानि हो रही है तो उस पर ध्यान नहीं, उस कर्म को कर देना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा ये सोच के कर्म करना चाहिए। सुबह सुबह कर्मण्य भृता कुर्यत चित्तम जनार्दन, ऐसा शास्त्र अनुसारोक्ति की मन्य बहुभाषित है। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य अपने अपने कर्म के भले ही लगे रहें, लेकिन वे जनार्दन को चित्त अर्पित करें, यही शास्त्र की उक्ति है। भगवान को याद करें। तो कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है भगवान को याद करने का? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म के कारण ही हमें सुख दुख मिलता है। ना दाता सुख दुखा नाम, ना चा हस्तास्ति कश्चन, भुंजते स्वकृतान्येव दुखानि च सुखानि च। शास्त्र कह रहे कि ना तो कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। भूंजते स्वकृतान्य, अपने ही कर्म के किए हुए कर्मों को हम भूंजते भोग करते हैं। दुखानि च सुखानि च, सुख को भी और दुख को भी हमने अपने ही कर्म किए हों, उसी से सुख दुख मिल रहा हमको, कई जन्म के कर्म। और कर्म की गति इतनी गहन है कि अल्प अवस्था में भी कर्म की, छोटी उम्र है तो भी कर्म का फल आपको लग जाता है। शास्त्र में लिखा है अधानात् पंचवर्षाणि स्वल्प पापेर विपच्यते।
पंचा वर्षाधिको भूत्वा महापापे विपर्चेते योनि पूर्यते यस्मान मृतो अप्यायाति याति च। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का अल्प प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद यथायोग्य पाप के अनुदैहिक प्रभाव का भागी होता है। इसका प्राणी के बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। तो 5 साल तक अल्प प्रभाव होता है कर्म का। एक कथा है शास्त्रों में, उनका नाम था मंडूक ऋषि। मंडूक ऋषि आश्रम में ध्यान लगाए थे। उसी समय कुछ चोर है वो भागते हुए आए और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, सैनिक। तो आश्रम में प्रवेश कर गए मंडूक ऋषि के। तो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने सोचा कि इनके सरदार जो चोरों के मंडूक ऋषि है, क्योंकि उन्हीं के आश्रम में सब प्रवेश कर गए, तो सोचे डेरा यहीं डला है। तो राजा को बता दिए कि मंडूक ऋषि हेड हैं इसमें, और बाहर से भली साधु हैं लेकिन डाकुओं के सरदार यही है। तो राजा साहब ने आदेश दे दिए सूली पर चढ़ा दिया जाए सबको। तो सब चोरों को सूली पर चढ़ा दिया और मंडूक ऋषि को भी चढ़ा दिया। तो जब देखा सैनिकों ने कि सब तो सूली में आर पार हो गए, लेकिन मंडूक ऋषि सूली पे ही बैठ गए, वो आर पार नहीं हो रहे। तो सब राजा को बताए कि अरे वो तो बाबा जी चमत्कारी निकले, कुछ हो ही नहीं रहा उनको। तो राजा साहब स्वयं देखने आए, वो बहुत प्रणाम किए कि मैं अपराध किया और धर्मात्मा ऋषि हैं, मैं आपको गलत समझ लिया। मंडूक ऋषि बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। जो भी सुख दुख आता है वो अपने कर्मों की वजह से आता है, लेकिन मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ या अगले जीवन में भी मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे मुझे सूली पे चढ़ना पड़े। तो अभी हाल में जाता हूँ यमराज के पास कि कैलकुलेशन गड़बड़ कैसे कर रहे तुम हमको दंड कैसे मिल रहा है। तो गए मंडूक ऋषि यमराज के पास, संयमिनीपुरी, जोर से ललकारे वहाँ, यमराज क्या हो रहा है तुम्हारे, ध्यान नहीं दे रहे, रजिस्टर पर ध्यान नहीं दे रहे तुम, किसको दंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तो यमराज ने तुरंत कहा चित्रगुप्त रजिस्टर खोला जाए। तो चित्रगुप्त ने खोली किताब और लिखा कि आप बहुत छोटे थे, 5 साल की भी कम उम्र में थे, तुमने एक चींटी को या एक तितली को कांटा चुभोया था खेल खेल में। तो मंडूक ऋषि को और गुस्सा आ गया। अरे वो बचपन की अवस्था में अज्ञान रहते हैं, कोई किसी को पता थोड़ी रहता है सही है गलत है, वो कर्म भी तुमने लिख लिया। मैं श्राप देता हूँ, तुम शूद्र बन जाओ पृथ्वी लोक पे जाके। धर्मराज यमराज को श्राप दे दी, वो फिर विदुर बने यहाँ आके। ऋषि मुनि का श्राप भी वरदान ही होता है। तो मंडूक ऋषि बचपन में छोटे से थे, वो कर्म भी वहाँ लिख लिया गया, वो भी फल भोगना पड़ा। इसलिए हर कर्म से हमें बचना चाहिए, और माता पिता का धर्म है कि बच्चों को ये सिखाए कि किसी जीव को कष्ट ना दें, नहीं तो भोगना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न होता है कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, कैसे पहचाने। कर्म तो सब कर रहे हैं, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, सब मनुष्य दुनिया में कर्म कर रहे हैं। कसाई घर खोला है, वो भी पशुओं को मार रहा है, वो बोलता हम भी कर्म कर रहे हैं। कोई अलग अलग प्रकार से पाप करते कर रहे हैं, वो भी तो कर्म है। तो किस कर्म को सही माना जाए? तो शास्त्र कहता है वेदेन विहितम कर्म तन्मन्ये मंगलम परम, अवेदिकम तु तत्कर्म, अवेदिकम तु यत् कर्म तद अशुभम एव च। जो वेदों के विरुद्ध कार्य किया जाता है वो अशुभ कर्म है, और वेदेन विहितम कर्म,
और जिस कर्मों को वेद पुराण शास्त्रों में जिन कर्मों के बारे में लिखा है वो कर्म करने से तद मंगलम भवेत, तद मन्ने मंगलम भवेत परम, उससे परम मंगल होता है यदि हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। अहेतु की विष्णु सेवा संकल्प रहिता सताम, कौन सा कर्म तो और क्लियर कर रहे हैं कि अहेतु की विष्णु सेवा, अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए, संसारिक कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना। तो जब कोई संसारिक कोई स्वार्थ नहीं है भगवान से, और हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार की सेवा से कर्म निर्मूलन आत्मा भी, उसके सारे कर्म जो है फल है पाप पुण्य के फल, पाप का फल भी बंधन का कारण है और पुण्य फल भी बंधन का कारण है। क्यों? जब संसारिक पुण्य करते हैं हम तो उस पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और पाप करते हैं तो उसका तो फल है ही, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। तो कर्म निर्मूलन न्यात्मा, पूरा कर्म जड़ से नष्ट हो जाएगी, आपके पुण्य पाप दोनों फल नष्ट हो जाएंगे। क्या करने से? विष्णु सेवा, कृष्ण की चैव हरि भक्ति राह। जब भगवान विष्णु की सेवा करेंगे तो भक्ति भी साथ में बढ़ेगी और आपके कर्म फल भी नष्ट हो जाएंगे। यस्त्वेन्द्र गोपमथ वेन्द्र महोत्सव कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी कह रहे कि यस्त्वेन्द्र गोपमथ वेन्द्र सुकर्म, एक इंद्र गोप कीड़ा है, छोटा तुच्छ कीड़ा, और राजा इंद्र बंधानुकर्म, ये सभी कर्मों के फलों में बंधे हुए हैं। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति भाजाम, लेकिन कर्म भी रद्द हो सकता है क्या करने से? भक्ति करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुसार फलों को भोग करता है या कष्ट उठाता है। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, येन यावन्य यथा धर्मो धर्मो वेह समीहिता साव तत्फलम भुंक्ते यथा तावत मूत्र वे, कि जो आप जितनी मात्रा में शुभ अशुभ कर्म करते हैं उतनी मात्रा में आपको अगले जन्म में उसका फल मिलता है। शास्त्र में प्रश्न है, कौन सा कर्म अशुभ है, कौन सा कर्म शुभ है? तो इसके बारे में भी हमने बताया, जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो शुभ है, और जो शास्त्रों के विपरीत कर्म किया जाता है वो अशुभ है। तो इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान रहेगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्या कर्म शुभ है क्या कर्म अशुभ है। लेकिन पता ही नहीं है तो वो तो पाप लगेगा। जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रोकना है, रेड लाइट जल गई, तो आप कहोगे हमें नियम पता ही नहीं था, तो पुलिस वाले क्या फाइन तो ले ही लेंगे, कहेंगे अगली बार याद रहेगा। तो उसी प्रकार हमको जानना चाहिए क्या सही कर्म है क्या गलत कर्म है, शास्त्रों से जानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो बहुत विस्तार से तात्पर्य में हर जगह बताए कि कम से कम कलयुग में जो 4 महापाप हैं उनको छोड़ देना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना, गुटखा बीड़ी तम्बाकू चाय कॉफ़ी गांजा, कई वैरायटी आ गई अब तो नशा की, इसको नहीं करना। किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, जुआ भी अब कलयुग में मॉडर्न हो गए, कई वैरायटी आ गए, उसमें भी ऑनलाइन ऐप के द्वारा जुआ खेलते हैं, गेम के द्वारा जुआ खेलते हैं मोबाइल में, तो इससे भी बचना है, एक जुआ है। तीसरा, किसी प्रकार का मांस नहीं खाना, लहसुन प्याज भी नहीं खाना, किसी प्रकार से अवैध संबंध, किसी दूसरी स्त्री के प्रति गलत नज़र गलत भाव नहीं रखना,
क्योंकि अधर्म के स्थान बताए गए भागवत में। ये 4 अधर्म करने से 4 धर्म के जो स्तंभ है वो नष्ट होते हैं। जुआ खेलने से सत्य का गुण खत्म हो जाता। क्या खत्म हो जाता? सत्य का। झूठ बोलने की आदत हो जाती। मांस खाने से दया का गुण खत्म हो जाता। जो मांस खाते हैं तो उन्हें फिर दया नहीं आती, मारते मारते आदत हो जाती है। तो सोचते हैं हम बकरा मारे तो मनुष्य को गला काटने में क्या दिक्कत है, ये भी तो एक बकरा ही जैसा सोच के काट देते हैं। दया का गुण खत्म हो जाता। नशा करने से तपस्या का गुण खत्म हो जाता। जो व्यक्ति नशा करता सुबह नहीं उठ पाएगा, वो नशे में मस्त है, वो क्या तपस्या करेगा। अवैध संबंध रखने से पवित्रता नष्ट हो जाती है, शरीर अशुद्ध हो जाता, मन अशुद्ध हो जाता। वो अशुद्ध रूप से हम भगवान का दर्शन या चिंतन नहीं कर सकते। हमें पवित्रता चाहिए, तब भगवान की याद आएगी। तो इसके लिए हमको 4 महापाप छोड़ना पड़ेंगे, और फिर जप करेंगे तो भगवान की याद आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हे केशव, आप यदि बुद्धि को या भक्ति को साकाम कर्म से श्रेष्ठ बताते हैं तो फिर मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते? तब जब जरूरत है जहाँ वैसी सेवा मिलेगी ना। अभी युद्ध की जरूरत है तो युद्ध कराया जाएगा। उसी प्रकार हमारे भक्तों के बीच में भी हमें देखना चाहिए कि अभी अथॉरिटी आपको सेवा दी है तो अभी जो ज़रूरत है तो वो सेवा देगा। आपको लग रहा है हमें ये सेवा क्यों दे दी, लेकिन अभी जिसकी ज़रूरत है वो दिया जाएगा। अभी युद्ध की ज़रूरत है। भगवान बहुत प्रयास किए युद्ध ना हो बाहरी रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान चाहते थे युद्ध हो। तो क्यों चाहते थे भगवान? तो इसका उत्तर भी भागवत में लिखा है। भगवान चाहते थे कि जो अधर्मी लोग हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे सब इकट्ठे हों एक जगह और इकट्ठे मर जाएं शॉर्टकट, ताकि धर्म की स्थापना हो। राजा धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो भगवान इसलिए युद्ध कराना चाहते थे आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से भली संधि के लिए गए, लेकिन अंदर से वो चाहते थे युद्ध हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हर प्रकार से रोका जाता है कि झगड़ा ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन यदि शांति स्थापना करना है तो कुछ लोगों को मारना पड़ता है, तभी शांति हुई। 64 करोड़ लोग मर गए। रामराज की तुलना दी गई युधिष्ठिर महाराज के राज को। तो कुछ उपद्रवी लोग हैं, उनको दंड देना पड़ता है। यदि उनको दंड नहीं देंगे तो उनका पाप करने का आदत और बढ़ जाएगा कि सरकार बड़ी दयालु है, पैसा दे दो मुकदमा ख़त्म हो जाता है, कोई दंड नहीं मिलता है। तो इसलिए लोग और पाप करना चाहते। लेकिन यदि सरकार टाइट है और दंड दे रही है तो एक को दंड देने से कई लोग सावधान हो जाते, वो पाप नहीं करते फिर। तो मनुस्मृति में लिखा है कि जो जिस प्रतिशत पाप करता उसका उतना प्रतिशत दंड देना चाहिए। हाथ से पाप किया तो हाथ काटो उसका, ऐसे लिखे अलग अलग उपाय। प्रायश्चित भी लिखा है कि यदि आप हाथ कटवाना ही नहीं चाहते 3-4 दिन व्रत कर लो, कुछ मत खाओ। तो कई उपाय हैं, लेकिन लिखा है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो दंड होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन वो पनिशमेंट जो दे रहा उसको इतना समझ होना चाहिए कि किस मात्रा में पनिशमेंट दिया जाए। दंड देना चाहिए सुधारने के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है तो माँ का प्रेम होता है बच्चे के प्रति,
तो प्रेम भी वो बच्चे को दिखता है। तो उसी प्रकार वो प्रेम सामने वाले को दिखना चाहिए, लेकिन साथ में जो गलती है उसका एहसास भी उसको होना चाहिए, तभी सुधार होगा। यदि दंड नहीं देंगे तो उसको गलती का एहसास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हैं। लेकिन युद्ध को वो सांसारिक कर्म समझ रहे हैं, लेकिन वो युद्ध भक्ति में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कृष्ण चाह रहे हैं। तो कृष्ण की इच्छा है तो वही भक्ति है। भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है। कृष्ण की इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या बोल दो? अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे मैं झूठ कैसे बोल दूं। भगवान कह रहे झूठ सत्य मत देखो, हम जो बोल रहे वो बोलो बस। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी हैं, धर्मात्मा, क्या झूठ निकलता नहीं उनके मुख से। तो युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा नरक की झलक देखना पड़ा। नरक का वीडियो देखे, नरक तो नहीं गए लेकिन थोड़ा सा वीडियो। तो आचार्य लोग टीका करते हैं वो ठीक से झूठ नहीं बोले इसलिए नरक दिखाया गया। सत्य बोले इसलिए, ठीक से झूठ नहीं बोले। उस समय झूठ बोलना ही सत्य था। भगवान बताते भी हैं उस कि 5 जगह झूठ बोलने से सत्य का फल मिलता है। किसी की जान खतरे में है, यदि आपके झूठ बोलने से जान बच रही है तो झूठ नहीं कहलाता हो। स्वयं खतरे में है, दूसरे लोग खतरे में हैं, तो कई जगह झूठ बोला जा सकता है। पति पत्नी मजाक में झूठ बोल सकते हैं। जैसे पत्नी बहुत डिमांड कर रही है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो झूठ बोल देना चाहिए, है कि नहीं? अगले महीना दे देंगे, तो ये झूठ नहीं कहलाता। ऐसे नहीं कहा जाए झूठ बोले। जैसे 5 जगह लिखा है कि झूठ बोलने से भी कोई दिक्कत नहीं। युधिष्ठिर महाराज का रथ, भगवान का रथ, युधिष्ठिर महाराज का रथ पहले ऊपर उड़ता था जमीन से, लेकिन फिर नीचे उड़, पहिया ऊपर रहते थे, महाभारत में लिखा। फिर नीचे चलने लगा रथ, नहीं तो कुछ ऊंचाई पर रहता था जमीन से। धर्मात्मा थे वो, लेकिन झूठ बोलने के कारण नीचे चलने लगा। लेकिन कई भक्त बोलते हैं कि ठीक से झूठ नहीं बोले इसलिए नीचे चलने लगा। भगवान ने कहा तो दिल खोल के बोलना चाहिए ना। भगवान ने इशारा किया भीम को, भीम हाथी खड़ा है, उसका भी नाम अश्वत्थामा, मार दो उसको। भीम ने तुरंत एक गदा घुमा के मारी, हाथी मर गया। भीम तुरंत आज्ञा पालन किए और भीम जोर जोर से चिल्ला रहे द्रोणाचार्य के पास जाके, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब छोड़ दो बूढ़े बाबा, अब क्या युद्ध कर रहे, मर गया लड़का आपका। अरे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण का काम थोड़ी युद्ध करना। तुम क्षत्रिय नहीं हो, ब्राह्मण होके युद्ध कर रहे हो। तो भीम की बात पे द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं था कि भीम झूठ बोल सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे अश्वत्थामा मर नहीं सकता, बहुत शक्तिशाली। तो वो सोचे कि युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोल सकते। यदि युधिष्ठिर महाराज बोल दिए तो मैं मान जाऊंगा। तो भगवान भी युधिष्ठिर महाराज से बुलवाना चाहते थे। भगवान बोले युधिष्ठिर महाराज बोलिए। युधिष्ठिर महाराज बोले, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोल दिए, नर नहीं कुंजर, मनुष्य नहीं हाथी था वो। तो जो जोर से सुने ये शब्द अश्वत्थामा मारा गया, उसी में सदमा में चले गए द्रोणाचार्य। आगे क्या बोले युधिष्ठिर महाराज ध्यान नहीं दिए वो। उसी समय अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और ध्यान लगा लिए भगवान का, शरीर छोड़ दिए।
तो भगवान क्या चाहते हैं वो करना चाहिए, हम क्या चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। एक आचार्य टीका लिखते हैं, अपने मन का मत सोचो, भगवान के मन मना, मेरे जो मन में चल रहा है वो करो तुम। तो भगवान के मन में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा, गुरु के द्वारा। जब तक आप बहुत भक्ति में आगे नहीं बढ़े, बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाते तो हृदय से भी भगवान बता देते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। लेकिन उतना भक्ति तो है नहीं, तो गुरु है प्रकट रूप में, भगवान गुरु के द्वारा मदद करते हैं। तो गुरु जो बोल रहे हैं वो भगवान ही बोल रहे हैं, प्रमाणिक गुरु हैं जो। तो वो जैसा बोले हैं सोच लेना चाहिए भगवान की इच्छा है, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। भले आपको फिट बैठे या ना बैठे, लेकिन भगवान चाहते हैं आप यही करो, तो खुशी खुशी करना चाहिए। और भगवान हमेशा हमसे ज़्यादा, हम अपने बारे में जितना अच्छा सोचते हैं, भगवान हमारे बारे में कई गुना अच्छा सोचते हैं। अब वो बाद में पता चलता है, तुरंत पता नहीं चलता। कुछ समय बाद जो गुरु ने कहा है वो आज्ञा पालन करोगे, बाद में पता चलेगा अच्छा ये तो मैं सोचा ही नहीं था, मैं तो इतना सोचा ही था कि इतना भी लाभ हो गया, तो कई गुना लाभ हो गया। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी भुवनेश्वर में वहाँ कि यहाँ मंदिर बनाना है। तो शुरुआत में उन्हें लगा कि यहाँ तो जंगल है, पब्लिक कैसे आएगी, लेकिन गुरु ने बोला है तो वहाँ पे रहे, वो मंदिर बनवाए। और आज देखते हैं तो मेन जगह पे मंदिर हो गया, चारों तरफ से हाईवे निकल गया, बस्ती भी हो गई, रोड पे है, एक मेन रोड पे मंदिर हो गया। तो कई बार हमें गुरु की आज्ञा समझ में नहीं आती है कि इसमें हमें तो कुछ लाभ नहीं हो रहा, हमारे जो कुछ उद्देश्य वो तो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन ये प्रसादे पूरे सर्ववासा। लेकिन यदि गुरु के मुख पद्मा वाक्य, यदि गुरु के वचन जो निकल रहे उसमें आपकी श्रद्धा है, तो सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। लेकिन गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए आप बताइए, आप क्लियर कर दीजिए कि मुझे भक्ति करना है कि आप ये साथ में युद्ध भी करना है। तो भगवान क्लियर कर दी, तुम्हें भक्ति भी करना है और युद्ध भी करना है। तो इस प्रकार हमें गुरु से पूछना चाहिए जो भी संशय है, तो गुरु जरूर आपको रास्ता दिखाएंगे, उस पर चल जाइए, आप निश्चित ही जो भी आपकी दिक्कत है दूर हो जाएगी। यहीं विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई कुछ पूछना चाहता है? भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय।